हे माय लवलीज पार्ट, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मेरी स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना? और then मुझे अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा, जैसे भी लगे आप लोग को मुझे जरूर बताना। देन चलो हम स्टार्ट करते हैं एंड बेबी फादर 2 का नेक्स्ट चैप्टर, ओके ना? जहां हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि सारे लोग चाइना आ गए थे, आई मीन की कैल्विन और सनाया और आयजा चाइना वापस आ गई थी। सनाया वो हॉस्पिटल में रुक जाती है वांगजी सर के लिए ताकि वो खुद उन्हें मॉनिटर कर सके, और युवान के पास आयजा थी। कैल्विन को लेकर के क्रिस बाहर आ गया था। उन लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस करा था क्योंकि कैल्विन एक इटालियन माफिया था एंड वो यहाँ पे आकर के ये सारी चीजें नहीं कर सकता था ऐसे, दैट्स व्हाई। तो उसके तार इटली से भी थे और वो जर्मनी शिफ्ट हो गया था सिर्फ और सिर्फ सनाया की वजह से। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होने के बावजूद कुछ क्लियर करते हैं एंड देन क्रिस उसे अपने बंदे भी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि वंगजी भी कुछ एक्सपोर्ट की चीजें जब करता था तो इलीगल काम करता था वो, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे सारे कैलकुलेशन हो जाने के बाद जो कैल्विन था वो कहता है, वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वंगजी सर ने ऐसा क्या किया था कि विंग सर उसे इतना नफरत करते हैं? क्रिस हंसते हुए कहता है, वंगजी सर वंगजी सर ने बेवकूफी करी थी और कुछ भी नहीं। केविन कहता है, व्हाट डू यू मीन? क्रिस फिर उसे बताता है कि वांगजी सर विंग के स्मेल की वजह से कुछ ज्यादा ही सिलेक्ट हो चुके थे एंड देन उन्हें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था। तो उन्होंने विंग सर के साथ में ना, तो विंग सर ने उन्हें थप्पड़ लगा दिया होगा या व्हाटएवर जो भी किया होगा। तो वांगजी सर ने उन्हें वॉशरूम में लॉक कर दिया था और उन्हें बस चिढ़ाने के लिए एक कॉल गर्ल को बुलाया था एंड देन सीन क्रिएट करने को बोला था। हालांकि वांगजी सर उस कमरे में बैठ के ड्रिंक कर रहे थे और मैं खुद बाहर था, और वो लड़की बस नाटक कर रही थी और कुछ भी नहीं। और ये वॉइस सुनने की वजह से मैं भी शायद, तो कैल्विन था ना, वो क्रिस की सारी बात सुन लेने के बाद कहता, ओ, तो जिस तरह से वांगजी सर विंग सर से प्यार करते हैं वैसे ही विंग सर भी वांगजी सर से प्यार करते थे क्या? ये सुनकर क्रिस कहता है, व्हाट डू यू मीन? नहीं, विंग सर तो हमेशा डिनाई करते थे। कैल्विन हंसते हुए कहता है, क्या सर, ये कैसे पॉसिबल है? अगर विंग सर ने इतना गुस्सा किया है, इतना नाराजगी दिखाई है और आज तक वो इस बात से परेशान है कि वांगजी सर ने उन्हें धोखा दिया है, आपको नहीं दिख रहा कि विंग सर उनसे कितना प्यार करते हैं? मे बी शायद वांगजी सर ने कहीं ना कहीं कुछ तो और मिस्टेक किया है जो वो चाहते हैं। जनरली अगर एक ओमेगा को देखा जाए तो उन्हें अपने अल्फा का पूरा केयर, कंसर्न, पूरा अटेंशन चाहिए होता है। हर बार उसे प्यार का एहसास दिलाना होता है। मे बी शायद इन सारे वजह से भी विंग सर उनसे ज्यादा चिढ़े हो और वो नहीं चाहते हो। तो कहता, ये भी हो सकता है, पर वांगजी सर ने उनके फ्रेंड्स को भी तो मारा था ना। आई मीन कि वो एक प्रोफेसर थे और वो दोनों जिस पोजीशन में मिले थे, हालांकि सीन तो ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि बाद में मुझे पता चला था कि उन्हें वॉमिट हो रहा था एंड वॉमिट की वजह से वो लोग इस तरह से थे। बट वांगजी सर उस समय इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उन्हें मारा और वो ऑन द स्पॉट डेथ कर गए। तो हेट करने की वजह ऐसे भी मिल जाती है, ऐसे भी मिल गई। वैसे ऐसा तो नहीं कह सकता कि वांगजी सर ने कुछ बेवकूफ़ी नहीं की है या कुछ गलतियाँ नहीं करी है। हाँ, करी है, बहुत ज़्यादा करी है, बट अब कोई फ़ायदा नहीं है। कैल्विन कहता है, ये भी पॉइंट है, बट कोई ना, अब तो ठीक करने की टाइम आ ही गई है ना। ठीक है, कब तक हम किसी चीज़ को छुपा कर रख सकते हैं? हमें सामने वाले को अपनी सच्चाई बतानी चाहिए। मानना और ना मानना ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो हमसे सच में प्यार करता है, तो हमारी कमी के साथ में हमें स्वीकार करता है। बट अगर उन्हें जाना होता है तो वो हर हाल में हमें छोड़कर चले जाते हैं। ये बोलकर कहता, सर चले हम। उसके बाद वो लोग जब कार में आके बैठते हैं तो उसका एक बंदा कहता, सर लास्ट लोकेशन ट्रेस हुई है, यहाँ से ये लोटस पियर की तरफ ये जो रास्ता गया है, यहाँ के बाद का हमें एक्सेस नहीं मिल रहा है, हम क्या करें? तो वो कहता है, ये एक्सेस नहीं दे रहा है या फिर तुम नहीं ले रहे हो? तो वो कहता, सर एक्चुअली में हमने कोशिश नहीं की। कैल्विन कहता है, बस 8 मिनट। हाँ, मुझे पता है कि 8 मिनट बाद पूरा हाहाकार मच जाएगा वहां पर, वो चेक करेंगे, उसके बाद तुम इस लैपटॉप का एक्सेस चेंज कर देना एंड देन इस लैपटॉप को डस्टबिन में फेंक देना, ओके ना? वो कहता, ओके सर, इतना बोल करके वो बैठ गया हुआ था। इस वक्त कैल्विन एक सैफ नहीं बल्कि एक रियल माफिया डॉन लग रहा था। वो अंदर आके बैठ गया था। क्रिस को भी उसको ना ऐसे ना उसके साथ काम करने में मजा आ रहा था। वो दोनों बैठ करके जा रहे होते तो कहता, हम कहाँ जा रहे हैं? वो कहता, हम फिलहाल हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमें वंशी सर को बताना होगा।
इतना बोलना हुआ ही था तो कहता कि बट वांगजी सर चल नहीं सकते हैं, तो हम उन्हें क्या बताएंगे। और कैल्विन कहता है जो भी है बट हमें उन्हें बताना होगा। उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं उनसे मिलने के लिए, जहाँ पे वांगजी का चेकअप हो रहा था और वांगजी सो रहा था। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि फिलहाल से वो खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद आकर के उन्हें बताएंगे, नेक्स्ट प्लान पे वो लोग डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं वापस से जियांग हाउस। जियांग यो शाम के वक्त रेडी होकर के जब आती है तो विंग अपने कमरे में बैठा हुआ था, जहां से नीचे से हल्की हल्की वॉइस आ रही थी। जियांग फिमियांग कहते हैं यू क्या तुम रेडी हो, हमें पार्टी में जाना है, तुम जानती हो ना। यू कहती है हाँ बेबी बस 2 मिनट। इतना बोलकर वो क्लच लेती है, देन कहती है चलो। वहीं पे जियांग फिमियांग के मॉम आते हुए कहते हैं तुम जा रहे हो, मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो। तो जियांग फिमियांग कहते हैं मम्मा यहाँ पे आपको देखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, हम बस आधे घंटे में आ जाएंगे। और इतना बोल को वो अपनी मम्मा को रूम में छोड़ के आते हैं एंड देन फिर वो जियांग के साथ में निकल जाते हैं। ऑलमोस्ट 7:30 बज रहे थे तो खाना खाने के लिए डोर पे नॉक होता है। विंग वो प्लेट ले लेता है एंड देन डोर को ना ऐसे लगाना भूल जाता होता है ना, डोर को लेकर ऐसे सटाते हैं तो खुली रह जाती है हल्की सी, मतलब लगता है हमें कि लग गई है पर खुली रह जाती है। तो वो डोर लॉक नहीं हुआ था, वो प्लेट लाके रख देता है और बेड पे बैठा हुआ था, उसके पास कुछ भी नहीं था जिससे कि वो उससे कांटेक्ट कर सके। विंग विंडो के पास आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि जियांग चेन घर आया है और वो ओवरकोट में है। और वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि हैंडसम प्लस साथ में खड़ूस दोनों दिख रहा था। वो अंदर आते ही उसका ओवरकोट उतार दिया जाता है। जियांग चेन जो कि अपने कमरे की तरफ जा रहा था, अचानक से उसका रूम खुला देखता है, पर जियांग चेन कुछ भी नहीं करता है। फिलहाल से वो अंदर चला जाता है। आने के साथ ही वो आता है और वो ऐसे मिरर के सामने में खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद अपने आप को देखता है, फिर वो फ्रेश होने चला जाता है। जब फ्रेश होकर आता है तो नीचे फिर खाना खाने के लिए टेबल पे बैठता है। फिर उसे पता चलता है कि उसके फैमिली के मेंबर्स गायब है, आई मीन कि उसके मॉम डैड गायब है और सर्वेंट्स लोग आधे से ज्यादा जा चुके हैं। जियांग चेन आधा ही खाना खाता है देन खाना छोड़ देता है। उसके बाद वो सीधे विंग के रूम के पास आके खड़ा होता है। अब विंग का रूम अभी भी खुला था, वो डोर ओपन करने के साथ ही लॉक करता है, जहाँ पे विंग कहता है कौन है। जियांग कहता है मैं हूँ, ऐसे मुझे लगा था कि उसे मिल जाएगा पर उसने अभी तक चेक नहीं किया। क्या वो मर गया। विंग उसके पास आते हुए कहता है क्या बकवास कर रहे हो और मेरे रूम से निकलो अभी के अभी। श्यामसिंह कहता है तुम्हारा रूम कब से हो गया। हाँ वैसे एक बात बोलूं, तुम मेरे घर में हो और तुम मेरे घर में रह रहे हो, तो मेरी ये रूम, ये घर, मेरा खाना। ओ खाना से याद आया तुमने खाना नहीं खाया, हाउ सैड ना। तो ये सब कुछ मेरा है, मेरे टुकड़ों पे तुम पल रहे हो। पिंक कहता है अब मुझे यहाँ पलने का कोई शौक नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है, पर तुम्हारी मम्मी मुझे जाने नहीं दे रही है। चंगचिंग कहता है ओहो, उन्हें अपना बिछड़ा हुआ बेटा जो मिला है तो वो क्या ही कर सकते हैं। वैसे इतना बोलकर जो जंगचिंग ने उसके बालों को टच करते हुए स्निफ करता रखा था, तुम्हारी स्मेल वाकई में बहुत अच्छी है, इसलिए वो क्रेजी हो जाता है ना तुम्हें लेकर के। पिंक उसे कहता है दूर रहो मुझसे। चंगचिंग कहता है सच कहूँ तो मेरे लाइफ में ना कोई ओमेगा या बीटा या कोई नहीं है, एक मेरी असिस्टेंट है, टफर है थोड़ी सी, बट मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो वो चीजें पसंद आती है जो इतनी आसानी से ना मिले। तुम्हारी स्मेल, इतना बोलकर चमचम उसे देख रहा होता है एंड देन कहता है फॉरगेट इट। और इतना बोलने के साथ ही वो वापस से अपने रूम में आके सो जाता है। विंग जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था, वो ना फटक से रूम को लॉक करता है एंड देन ऐसे कलेजे पे हाथ लिए हुए था, जो कि जियांग जिस तरह से बोल के गया था, ऑब्वियस सी बात है किसी को भी डर लग जाएगा। जियांग अपने कमरे में आ जाता है, कहता है तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा बेबी। और इतना बोलने के साथ ही वो थोड़ा सा पढ़ाई करता है एंड देन वो भी चला जाता है सोने के लिए, क्योंकि जियांग को थोड़ा सा हल्का हल्का फीवर फील हो रहा था, आई मीन कि उसकी रट ट्रिगर होने वाली थी। उसके बाद वो सोया हुआ था, विंग भी आज सोया हुआ था, बिना थोड़ा बहुत खा करके प्लेट वैसे ही छोड़ दिया था और वो सोया हुआ था, क्योंकि उसको बिल्कुल भी खाना नहीं अच्छा लग रहा था, यहाँ का माहौल पसंद नहीं आ रहा था, हर चीज से उसे प्रॉब्लम हो रही थी, बट वो क्या कर सकता था फिलहाल के लिए। जांग छे रात के 2:30 बज रहे थे और वो उसकी रट ट्रिगर हो चुकी थी। वो सीधा डोर ओपन करता है, विंग के डोर को खोलने की कोशिश करता है, पर विंग का डोर ओपन नहीं हो रहा था, क्योंकि विंग ने डोर लॉक कर दिया हुआ था। चांग चंग अपने मन में कहता है अब मैं क्या करूं। और फिर वो वापस से अपने रूम में आ जाता है।
आकर के फिर से सो जाता है। विंग को ना जब डोर में ऐसे क्लिकिंग क्लिकिंग सुनाई देती है ना, तो फटाक से उसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि विंग ना थोड़ा डरा डरा ही सोया करता था। जब डोर ओपन नहीं होता है तो वो फाइनली थोड़ा राहत की सांस लेते हुए सो जाता है। कंबल कस के पकड़ा हुआ था और कहता है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या करने वाले हो तुम। और वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अचानक से वांगजी नींद से चिल्लाते कहता, विंग। इसके सनाया उसके पास आती भागकर क्रिस और कैल्विन सब भाग के आ गए थे, क्योंकि उसे उठने का वेट कर रहे थे वो लोग। अभी तक ना वांगजी उठा ही नहीं था। उसे पूछता, क्या हुआ सर, क्या हुआ। अब वांगजी ना सीधे उठ के बैठ गया था। उसके पैर टंगे हुए थे ऊपर की तरफ से, पैर में जो चोट लगा था, दैट्स व्हाई वो फटक से टूट के नीचे गिर जाता है। वांगजी मुंह बनाते हुए कहता, आउच। फिर वो कहता है, मुझे जलन हो रही है। क्या क्या उसे कुछ परेशानी है, क्या उसे कुछ हुआ है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। मैं क्या करूं, क्रिस कुछ करो, मुझे वहां लेके चलो प्लीज। क्या हम पता नहीं लगा पाए। कैल्विन कहता, सर हमने पता लगा लिया है, तो हमें हॉस्पिटल खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि मॉर्निंग होते होते उन सबको पता चल जाएगा कि हमने कहाँ से एक्सेस करा है। तो वंगजी कहता है, फिर देर किस बात की, चलो यहाँ से चलते हैं। तो कहता है, हाँ वो तो है, हमें चलना चाहिए, बट आपका इलाज। वंगजी कहता है, अगर उन्हें पता चल गया है तो मेरा भाई खुद नहीं चाहता कि मैं जिंदा रहूं, तो तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे भी सेफ हूँ। कहता, ओ सिट सर, फिर तो हमें जाना चाहिए। और हाँ, मैं अपने बंदे को बोल देता हूँ। तो किस कहता, नहीं ये काम रिनन कर लेगी, वो कर सकती है ना रिनन। रिनन भी हाँ में सर हिला देती है। फिर स्नेहा खुद वांगजी को वहां से निकालती है एंड देन व्हील चेयर पर लेकर उसे बाहर आने लगती है। डॉक्टर वगैरह कंपाउंडर बहुत कम थे जो सोए हुए थे, सब वहां से निकल गए थे बच्चों सबको लेकर के। उसके बाद रेनन अपने फोन से ही पूरा एक्सेस हैक करके पहले तो ग्लिच करती है, फिर डाटा डाटा को रिक्रूट करती है, फिर डिलीट करती है, फिर सॉफ्टवेयर वाले डाटा से भी डिलीट करती है। एंड देन वहां से वो लोग निकल चुके थे। अब वो लोग सीधे मेंशन पहुंच गए थे अपने घर, जहाँ पे स्नाया वंगजू को ले जाकर के अपने रूम में लिटा दी हुई थी और कहती, सर हम जो भी डिस्कस करेंगे हम कल करेंगे, अभी फिलहाल से आपको रेस्ट करना चाहिए। उसके बाद क्रिस भी उसे एक कमरा दे देता है, गेस्ट रूम, जहाँ पे वो आयजा को लेकर चला गया था। हिवान को वंगजी के बगल में लिटा देता है और रेनन को भी स्टाफ रूम में भेज दिया जाता है। उसके बाद क्रिस उसके पास था, जहाँ पे क्रिस कहता, सर आप ठीक तो हैं। वंगजी कहता है, क्या लग रहा है तुम्हें कि मैं ठीक हूँ। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, आखिरकार खगा मुझसे इतनी इतनी दुश्मनी क्यों लेते हैं। क्या बिगाड़ा है मैंने उनका। मैंने कभी भी गगा के बारे में कुछ भी गलत नहीं किया है क्रिस। तो क्रिस कहता, सर एक्चुअली में आपसी रंज से जब मन की बात मेल ना होना तो ज्यादा आती है। जहां मन मुटाव हो, रिश्ते अपने आप ही टूट जाते हैं। और वैसे भी आपके रूड रवैये की वजह से शायद हो सकता है। वांग जी कहता है, मे भी शायद। खैर जाने दो, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। और हाँ, क्या वो ठीक होगा। वांग जी ने एक आशा भरी नजरों के साथ में ना क्रिस से पूछ रहा था। अब क्रिस को खुद नहीं पता था, दैट्स वाई फिर भी वो कहता, हाँ सर वो अच्छे ही होंगे, उन्हें सरवाइव करना आता है सर, वरना इन 7 सालों में वो हमें मिल गए रहते, आप जानते हैं ना, हम उन्हें ढूंढ चुके होते। तो वो कहता है, अगर हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए तो। क्रिस कहता है, सर वो चाइना से बाहर नहीं गए हैं, वो चाइना में ही हैं। ऑब्वियसली अगर वो चाइना के बाहर जाते तो हमें थोड़ा सा परेशानी होता, बट वो चाइना में है सर, और हमने पता लगा लिया है। और आप उसे जानते हैं। इतना बोल को अपना फोन निकालता और वो जियांगजिंग के पिक्चर को दिखाता है, जिसे देखने का तो वांगजी चिढ़ते हुए कहता है और कहता, सर एक और चीज दिखानी है। वांगजी कहता, क्या। और वो वही साइट वाला पिक्चर था जो कि जियांगजिंग ने अपलोड करा था। उस पिक्चर को देखता हुआ कहता है, सर ये ये मॉर्निंग का पिक्चर अपलोडेड है सर। वांगजी उस पिक्चर को देखता है, देन फोन फेंकने वाला होता था, किसको, सर सर आई एम सॉरी मेरा फोन है। वांगजी उस फोन को दे देता कहता है, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई। और इतना बोल करके वो दांत पीस रहा होता है। फिर किस कहता है, सर आई थिंक आपको सो जाना चाहिए। और वहीं विंग, वो भी सो चुका था सुबह में। जियांग से अभी भी सो ही रहा होता है, और उसका अलर्ट जो कि रात को ट्रिगर हुआ था, दैट्स वाई 7 से 8 घंटे का टाइम पीरियड होने की वजह से वो अभी तक सो रहा था। जियांग यू भी मॉर्निंग के टाइम तक वो लोग हर आ गए हुए थे, तो सेवन से पूछते हैं कि क्या जियांग आया, तो बता देते हैं कि वो आ गए और वो सो रहे हैं। जियांग यू ऊपर आती है एंड देन उसे सोता हुआ देख करके, उसे बहुत ज्यादा बुखार था, दैट्स वाई वो विंग के कमरे में आती है और आते ही उसे उठाती है और कहती है, विंग वैसे तो मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा कुछ करो, पर मैं चाहती हूँ कि एक बार तुम जियांग को देख लो एंड देन उसके लिए दवाई तैयार कर दो, क्योंकि उसकी रट आई है
और जब तुम हो तो मुझे पता है कि तुम दवाई, तो विंग ने बिना बोले सोचे सीधे जो अल्फा कैरेट को जो है ना कम करे, वो वाला दवाई का नाम बता देता, कहता आप ये ले मंगवा के उसे दे दीजिए। तो जंगली कहती है एक बार चेक तो कर लो, उसे प्रॉब्लम होती है, उसे नाइटमेयर्स आते हैं, वो डर जाता है। तो इतना सुनना हुआ ही था तो विंग कहता आई एम सो सॉरी, पर आप भूल गए हैं कि मैं एक ओमेगा हूँ और आप मुझे अल्फा के रूम में भेज रही हैं सीधा सीधा। आखिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ, जियांग कहती है आई एम सो सॉरी, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चल रहा था, मैं बस तुम्हें उसके पास इसलिए भेज रही थी क्योंकि वो तुम्हारा। विंग अपने मन में कहता मेरा भाई माय फुट, वो तो मुझे ऐसे देखता है घिन वाली नजरों से कि मैं उसके लिए खेलने का सामान हूँ। फिर उसके बाद वो कहता है आई एम सॉरी मैम, पर मैं वहां नहीं जाऊंगा। इतना बोलकर वो सीधे वॉशरूम चला जाता है। जियांग जब जाती है तो डोर फिर से ओपन खुला कर ऐसे छोड़ के चली गई थी विंग, जो कि वॉशरूम में था। जियांग यू उसके कमरे में आती है और जैसे जियांग चेंग था ना उसके फोरहेड को टच कर रहे होते हैं जहाँ पे जियांग चेंग, क्योंकि अभी जस्ट वो विंग के से मिलकर आई थी। फेरोमोन एक्सचेंज हुआ था, ओमेगा वो भी थी एंड देन वो भी था, दैट्स व्हाई। जैसे जियांग चेंग आईज ओपन करता है वो उठ के बैठते हुए कहता मॉम। जियांग यू कहती है जियांग चेंग तुम ठीक तो हो ना? वो कहता हाँ मॉम मैं ठीक हूँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जियांग चेंग का पूरा फेस ना वाइट हो गया था, एकदम फक्त जैसे बुखार में होता है ना, एक ही दिन में लोग बीमार होते तो पता चलने लगता है, वैसा हुआ पड़ा था। तो जियांग कहती है मैं तुम्हारे लिए सूप भिजवाती हूँ, ठीक है ना? कहता नहीं मॉम, मुझे अभी नहीं चाहिए, आप प्लीज 2 घंटे बाद भिजवाइएगा, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। इतना बोलना हुआ था तो कहती ठीक है। उसके बाद वो बैठा हुआ था। फिर जियांग वहां पे उसे टिका देती है, देन कहती तुम बेटर फील कर रहे हो ना? जियांग कहता मॉम प्लीज कमरे में मत आइएगा, और जब मुझे कुछ लेना होगा तो मैं खुद कॉल कर दूंगा। जियांग यू हाँ में सर हिलाते हुए नीचे चली जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। उसके जाने के लगभग 5 मिनट बाद जियांग जिंग बेड से उतरता है, उतरने के साथ ही विंग के रूम में जाता है जहाँ पे विंग नहीं था। पहले तो वो डोर को लॉक कर देता है और इधर उधर देखने लगता है। फिर वो जैसे पलटता है, वॉशरूम का डोर ओपन होता है, विंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग जिंग बस उसे घूर कर देख रहा था और कहता है एक अल्फा जिसकी रट आई हो वो क्या करता है? हाँ। विंग जो कि डरते हुए फटाक से ना ऐसे ना पीछे पीछे हो रहा था, जांग चेंग उसे खींचते हुए सीधे बेड में फेंक देता है। देन उसके पास आके उसे ऐसे ना, हाँ, इसके चौ लाइन को पकड़े हुए था। देन कहता है डर लग रहा है? हाँ, बहुत ज्यादा डर लग रहा है ना? तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है माय लिटिल ब्रदर, ओह सॉरी माय लिटिल ब्रदर नहीं, तुम तो मेरे बड़े भाई हो ना, मैं तो भूल जाता हूँ। तुम इतने ओमेगा जो हो और इतने फ्लिटी से हो, पतले दुबले हो, हर बार लगता है मुझे कि तुम, क्या ही बोलूं मैं। और इतना बोल कर और वो उसको स्मेल कर रहा होता है जहाँ पे विंग को इतना ज्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। वो उसे छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था जहाँ पे वांगजी ने। और इस टाइम पीरियड में एक अल्फा बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी हो जाता है। उसको सिर्फ पकड़ा हुआ था, उसे स्निफ कर रहा होता है जहाँ पे विंग कहता है छोड़ो मुझे, कर क्या रहे हो, छोड़ो मुझे। वो उसके सैंडग्लन को जैसे टच करने वाला होता है, विंग जो कि अभी तक पैच नहीं लगाया हुआ था क्योंकि वो नीचे जाने से पहले रेडी होता तो लगा था, उसका जो डिजाइन था ना अपने आप ही अपेयर होना स्टार्ट हो गया था, जिससे कि विंग चिल्लाना शुरू कर देता क्योंकि विंग को जलन हो रहा था। और वांगजी को विंग ने गलती से जब मार्क कर दिया हुआ था, एक ही फैंग से गिराया था विंग ने भी, लट लट करके दो की जगह पे एक ही गिराया हुआ था, बाद में सिर्फ दांत काटा था तो एक ही था, फिर भी वांगजी को जलन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वांगजी सोया हुआ था अचानक से आइस चेंज हो जाती है और वो चिल्लाते हुए कहता विंग विंग। अब वो ऐसे में छटपटाना शुरू कर देता है, वो ऐसे उठते हुए पूरा बॉडी अमेट रहा कहता है नो बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं हो सकता, क्रेस क्रेस क्रेस। अब वो चिल्लाना शुरू कर देता है। सब लोग नीचे थे और ऐसे ना जागे हुए थे, वो वांगजी का होश में आने, वो नींद से खुलने का वेट कर रहा था। तो वो लोग बस वेट कर रहे थे कि वांगजी होश में आए एंड देन हम उससे मिलने आए। उनकी आवाज सुनकर सब लोग भागे आते हैं उसके पास और कहते क्या हुआ सर? वांगजी कहता है विंग के साथ कुछ कुछ गलत हो रहा है, अभी अभी के अभी चलो उसे लाने के लिए, अभी के अभी चलो। इतना सुनना हुआ ही था तो कहता सर, कहता मैंने कहा ना अभी के अभी चलो, मतलब अभी के अभी चलो। इतना बोलकर वो उठता है तो कहता सर आप कैसे जाओगे? कहता क्रिस क्या तुम मुझे नहीं ले जा सकते हो? क्रिस कहता ओके सर। इतना बोलकर क्रिस उसे कंधे से सहारा देता है एंड देन वो नीचे आता है तो जो सनाया थी कहती हमें जाने से पहले इनके पैर को स्टिच करना होगा और इन्हें जो वैसाखी होता है ना वो देना होगा, तभी ये चल पाएंगे ना। हम जी कहता जो करना है जल्दी करो, अभी के अभी करो। सनाया कहती है ओके सर। फिर वो सारा किट लिख करके देती है क्रिस को और बोलती है सब कुछ ले आइए, हम घर में बना लेंगे ना, हम इन्हें दे के चलेंगे, ठीक है ना?
किड्स बनाने के लिए चला जाता है। इधर विंग जियांग चेंग को हटाने की पूरी कोशिश कर रहा था। डोर लॉक था और जियांग चेंग ने अपने फेरोमोन से वो रूम को पूरे तरीके से फिल कर दिया हुआ था और वो फेरोमोन्स बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि हर एक कमरा साउंड प्रूफ बना हुआ था। विंग कहता है होश में आओ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, होश में आओ। जियांग चेंग कहता है क्या फर्क पड़ता है कि तुम मेरे भाई हो या नहीं, वो तो एक ओमेगा ना। और ऐसे भी तुम्हारे उस अल्फा से मुझे अपना बदला भी लेना है, तो इससे अच्छा बदला क्या हो सकता है। जब मैं तुम्हें टच करूंगा और वो तुम्हें अपनाएगा नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, ना इस घर के ना ही उस घर के। विंग कहता है क्यों, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। इतना बोलते हुए उसे धक्का देता है। उसके पास ही आने वाला होता है कि हमारा विंग ने लैंप फोड़ दिया हुआ था और बोलता है पास मत आना वरना मैं खुद को हार्म कर लूंगा। जियांग चेंग कहता है सच कहा तुमने, तुम्हारा होना डिजर्व नहीं करता है क्योंकि मेरी मॉम ने जो किया है इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम जानते हो तुम किसके बेटे हो? हिंग कहता है मुझे नहीं जानना। जियांग चेंग कहता है जानना पड़ेगा। मेरी मॉम ने मेरे डैड के फ्रेंड के साथ में नाइट स्पेंड किया सिर्फ और सिर्फ मेरे डैड से शादी करने के लिए और उन्हें यूज करके छोड़ दिया और तुम उसी के एक लावारिस बच्चे हो। अब बोलोगे मुझे कैसे पता? क्योंकि जब वो डेथ के आखिरी स्टेज में थे तब मैं उनके साथ था और मैंने ही उनका ऑपरेशन किया था। पता है उन्हें ब्रेन ट्यूमर था क्योंकि उन्हें पूरी लाइफ ये पछतावा था कि वो अपने बेटे को ढूंढ नहीं पाए। तुम्हें तो तुम्हारा बाप भी नहीं चाहता था। मेरी मॉम बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना चाहती है क्योंकि उन्हें तुम्हें पैदा जो किया है। तुम्हें लगता है कि कोई तुमसे प्यार करता है? तुम्हारा अल्फा। मुझे पता है तुम मुझसे 7 साल दूर रहे थे, कोई तो वजह रही होगी ना जो तुम्हें इतना टॉर्चर किया होगा। अब सोचो ना, जहाँ तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं चाहता, तुम्हारे आधा तुम्हें नहीं चाहते और मेरी मॉम बस एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहती है, दैट्स इट। तो क्यों ना मैं तुम्हें यूज करके अपना स्लैब बनाऊं। इस घर में तुम आराम से रह सकते हो, वो सब कुछ कर सकते हो और साथ में मुझे खुश भी। इतना बोलकर वो जैसे उसके पास आने वाला होता है, विंग अपने टमी में वो लैंप घोप चुका था। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।